गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है आपका। आज जो हम लोग बात करने वाले पूरे एक्सेल के अंदर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, अगर इस इम्पॉर्टेंट फंक्शन की बात करें तो इस फंक्शन का नाम है वी लुकअप या लुकअप फंक्शन। लुकअप में कोई एक तरीके का नहीं, आज मैं आपको 20 से ज़्यादा तरीके का वी लुकअप सिखाने वाला हूँ। अगर आपने इन्स एंड आउट इसकी सारी सीरीज आपने देख ली तो आप लुकअप के जरिए किसी भी डेटा पे काम कर सकते हो, कहीं से भी डेटा को फैच कर सकते हो। और इसमें कई तरीके के वी लुकअप के बारे में बात करेंगे कि रिवर्स वी लुकअप पे कैसे काम करते हैं, डायनेमिक वी लुकअप क्या होता है, रिवर्स वी लुकअप क्या होता है, 2 डायमेंशनल लुकअप क्या होता है। अगर हमारे पास डुप्लीकेट डेटा है तो उसके ऊपर कैसे आप लुकअप के बारे में समझेंगे कि डुप्लीकेट डेटा से कैसे हम लुकअप करते हैं। तो कई ऐसे चीज़ों को समझने के लिए आपको सीधे मैं स्क्रीन पे लिए चलता हूं जहां पे आप इन चीज़ों को सीख पाएंगे। बट अगर अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगली वीडियो डलने से आपको इमीडिएटली नोटिफिकेशन मिल जाती है, जिससे कि आपको पता चलेगी कि हमारी नेक्स्ट वीडियो क्या है। क्योंकि वीडियो सिर्फ टॉपिक के ऊपर नहीं, हमारी इंटरव्यूज़ क्वेश्चंस के ऊपर, अदर टॉपिक के ऊपर, जिससे कि आपको हेल्प मिलेगा रियल टाइम में काम करते हुए, तो उसका फ़ायदा आपको मिले। तो सब्सक्राइब कर लें और चलते हैं इमीडिएटली। अगर हम लोग आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो सीधे चलते हैं स्क्रीन पे और हम लोग लुकअप के बारे में डिफरेंट लुकअप को समझते हैं। आइए, जो हमारा चैप्टर है क्या है, लुकअप है। लुकअप का मतलब होता है सर्च करना, फाइंड करना। अच्छा, तो ये फाइंड और सर्च से डिफरेंट क्यों है और कैसे है, इस चीज को ध्यान से देखना है। कि सपोज हमने एक डेटा क्रिएट किया, आपके सामने ही क्रिएट कर रहा हूं कि हमारे पास कुछ नाम है। ये आप चेक कर सकते हो कि कुछ नाम है, ये 10 भी हो सकता है, 10 लाख भी हो सकता है, राइट। और प्लस ये किस सिटी को बिलोंग करता है, यहाँ पे सिटी का डेटा है। प्लस इनकी सैलरी क्या है, ये भी है दिया हुआ। चाहे तो हम एग्जिस्टिंग डेटा को कॉपी कर सकते हैं, लेकिन देखो यहाँ पे डेटा बनाने से आपको ये भी रिवाइज हो रहा है कि ये दोनों चीज़ें एक ट्रिक के जरिए आ रहा है, कस्टम लिस्ट के जरिए। ये रैंड बिटवीन का यूज हो गया, पेस्ट स्पेशल का यूज हुआ, तो सारी चीज़ें रिकॉल हो रही है। नहीं, डिपार्टमेंट, ठीक है। बस एक छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग, जिसमें 4 फील्ड है हमारे पास। अब क्या कहता है कि एक और ले लेते, चलो एम्प्लॉय आईडी ले लेते हैं, क्योंकि कंपनी में एम्प्लॉय आईडी काफी पॉपुलर होता है। एम्प्लॉय आईडी जैसे एनालिटिकल का ANA_1001, एनालिटिकल 1, ये आपका एम्प्लॉय आईडी हो गया, राइट। अब कहता है कि आपके पास कुछ एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे हम आपको देंगे, और उस एम्प्लॉय आईडी के बेस पे आप हमें पता करके बताओ, इस एम्प्लॉय आईडी के बेस पे पता करके बताओ कि ये किस डिपार्टमेंट में काम करता है, ये कौन सी डिपार्टमेंट के अंदर काम करता है। तो कुछ हमारे पास ऑप्शन है इसको पता करने का। सबसे पहला ऑप्शन है जिसको हम लोग बोलते हैं मैनुअल सर्च। मैनुअल सर्च का मतलब ये हुआ कि 1003 को फाइंड करना है, तो यहाँ से देख लो कि 1003 कहाँ है, और इसके डिपार्टमेंट इधर है, इसके सामने है, कॉपी कर दो, पेस्ट कर दो। बिल्कुल मैनुअल तरीका, मैनुअली सर्च करना और पेस्ट, कॉपी पेस्ट करना। ये 6 नंबर है, यहाँ से 6 नंबर पे गए, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट में है ये। फिर मेरे को 9 नंबर पता करना है, ये हमारा मैनेजमेंट में ही है। एक 1 है, 1 नंबर पे HR में है। एक तरीका क्या था कि मैनुअली आप पता करते हो। अगर हमें मैनुअल पता कर ही सकते हैं तो वी लुकअप की रिक्वायरमेंट क्यों होती।
देखो इसको कहते हैं कॉन्सेप्ट के साथ सीखना। हम सीधे वी लुकअप में नहीं जाके, मैंने बताया कि मैनुअली भी तो हम कर सकते हैं, बट यहाँ पे सवाल उठता है कि अगर आपका जो डेटा है वो और जो आपका क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन वाला पार्ट हो गया, ये डेटा वाला पार्ट हो गया, जब दोनों का साइज स्मॉल हो, 10 20 50 लोगों का आईडी है, 10 12 लोगों का या 5 लोगों का आपको निकालना है, तो ना वी लुकअप की जरूरत है ना कुछ किसी और अदर चीज की जरूरत है, मैनुअली ही रिपोर्ट बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। एम आई राइट? तो एक तो मैनुअल का मतलब होता है डेटा और क्वेश्चन, समझ में आए? ये दोनों के दोनों स्मॉल साइज के होने चाहिए, तभी ये बात बनेगी। ये सोच लो कि डेटा आपका बहुत बड़ा है, डेटा बहुत बड़ा है एंड क्वेश्चन छोटा है। क्वेश्चन क्या है? स्मॉल है। तो मैनुअल पॉसिबल नहीं होगा। मान लो 10 लाख डेटा है और 10 ही लोगों का निकालना है, तो वो 10 लाख में पहला जो निकालने जा रहे हो पता नहीं कितने नंबर पे वो होगा। तो वैसे केस में आप फाइंड का यूज कर लो, सबसे बेस्ट है ये भी एक तरह से मैनुअल टाइप का ही है, लेकिन उससे थोड़ा स्टैंडर्ड हो गया कि अगर मान लो कि हमें 9 नंबर ढूंढना है, अभी ना 9 नंबर डायरेक्ट नजर आ रहा है, सोचो कि ये 6 लाख रो के बाद 9 नंबर होता तो 6 लाख स्क्रॉल करने में बहुत टाइम लगता। तो आप ऐसे सेलेक्ट करोगे, कंट्रोल F करोगे और 1009 पार्शियल भी, कोई जरूरी नहीं कि ANA लिखना है, पार्शियल भी सर्च कर सकते हैं। तो जैसे ही फाइंड पे क्लिक करेंगे सीधे वहीं जाके कर्सर रुकता है। मान लो ये तो सामने सामने था, मान लो इतना डेटा, ये वाला डेटा बहुत नीचे कहीं पे पड़ा होता, कहीं 10 लाख रो नीचे, आप ऐसे सेलेक्ट करते, कंट्रोल F करते, पूरा देना चाहते हो तो पूरा दे दो, नहीं तो आप पार्शियल भी दे सकते हो 1009 और फाइंड करेंगे, क्या सीधे वहीं जाके रुकेगा। इससे क्या होता है कि आपको बड़े से बड़े डेटाबेस में भी ढूंढ सकते हो ये चीजें, नहीं बड़े से बड़े डेटाबेस में भी ढूंढ सकते हो फाइंड के, यानी कंट्रोल F की मैं बात कर रहा हूं, नॉट इक्वल टू FIND की बात कर रहा हूं, है ना, कंट्रोल F की बात कर रहा हूं। यहां चाहे तो कंफ्यूजन ना हो तो ब्रैकेट में लिख दीजिए CTRL प्लस F की बात कर रहा हूं मैं। तो इस मेथड से भी हम लोग निकाल सकते हैं, नहीं इस मेथड से भी निकाल सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि मान लो कि हमारे पास 10 लाख डेटा है और 1 लाख डेटा का क्वेश्चन है, नहीं 10 लाख डेटा में से 1 लाख लोगों का हमें रिजल्ट कॉपी पेस्ट करना है, इधर से नाम उठाएं इधर से उसकी टोटल मार्क्स उठाएं, तो क्या लगता है कितना टाइम लगेगा? 1 लाख बार कंट्रोल F करोगे, उसके अंदर जिसको ढूंढना है वो सर्च करोगे, सर्च हो जाएगा, उसके बाद उस जिसको आपको कॉपी करनी है, जिस भी पार्ट का रिजल्ट यहाँ पे चाहिए वो कॉपी करोगे, यहाँ पेस्ट करोगे, कितना बार हुआ? 1 लाख बार कॉपी, 1 लाख बार पेस्ट, 1 लाख बार फाइंड करना, 3 लाख इंप्रेशन का मतलब समझ रहे कि कितना टाइम लगेगा, महीनों निकल जाएगा आपको डेटा का रिपोर्ट बनाने में। यहाँ पे आके हमारा मैनुअल मेथड फाइंड मेथड दोनों फेल हो जाता है, इसीलिए यहाँ पे जरूरत पड़ता है हमें वी लुकअप, वी फॉर वर्टिकल। अब देखो लुकअप में वी लुकअप की बात कर रहे हैं, वी फॉर वर्टिकल, लुकअप मतलब सर्च। तो ये चाहे डेटा हो या क्वेश्चन हो, इसके सामने मैं लिख रहा हूं एनी साइज, मतलब ये छोटा से छोटा डेटा पे और लाखों डेटा पे भी आप सेम सिमिलर टाइम में अपना रिजल्ट निकाल सकते हो। तो इसके लिए हमें सीखना पड़ेगा वी लुकअप। अब आपको ये भी समझ में आ गया कि वाई वी लुकअप इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि बड़े से बड़े डेटाबेस में से कुछ चीजें, एक पार्शियल कुछ चीजें हमें पता करना है तो हमें वी लुकअप की जरूरत पड़ती है, नहीं। अब आते हैं वी लुकअप पे कि लगाते कैसे हैं।
तो देखिए वी लुकअप के अंदर 4 पार्ट होता है। वी लुकअप के अंदर 4 पार्ट होता है। हर पार्ट को समझते हुए चलेंगे, हर पार्ट को हम लोग समझते हुए चलेंगे। अगर हमने मैन्युअली सर्च किया तो किसको सर्च किया? इसी को सर्च किया मेन डेटा में। अगर हमने फाइंड करा तो किसको फाइंड करा? इसको फाइंड करा अपने मेन डेटा में। तो जब हम वी लुकअप लगाते हैं तो इसका पहला पार्ट होता है लुकअप वैल्यू। देखो ये सब वर्ड आपको आना चाहिए। लुकअप वैल्यू होता है ये, यानी वो चीज जिसके बेस पे आप मेन डेटा में ढूंढोगे। बेस हमारा यही है ना, इसी को ढूंढ के ना इसके बेस पे इंफॉर्मेशन, अदर इंफॉर्मेशन निकालेंगे। तो ये हमारी हो गई लुकअप वैल्यू। उसके बाद आता है टेबल एरे। तो टेबल एरे सेलेक्ट करने के 2 तरीके हैं, ए से पकड़ो और ऐसे सेलेक्ट कर लो। ये हुआ टेबल एरे सेलेक्ट करना, यानी आपका टेबल। फिर कहता है कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर का क्या मतलब होता है? आप जिस चीज को ढूंढ रहे हो आपके मेन डेटा के कितने नंबर कॉलम में। तो दिस इज नंबर 1, 2, 3, 4, 5। अगर डिपार्टमेंट निकालना रहता तो हम 5 लिखते, अगर सैलरी निकालनी होती तो 4 लिखते, अगर सिटी निकालनी होती तो 3 लिखते, अगर नेम निकालना रहता 2 डालते, अगर एम्प्लॉय आईडी के अगेंस्ट एम्प्लॉय आईडी ही चेक करना रहता तो 1। तो फिलहाल 5 क्यों डाला, सबको समझ में आ गया? कॉमा 0। अब यहाँ पे भी 2 कॉन्सेप्ट है, एक 0 है, एक 1 है। हम धीरे धीरे सीखेंगे दोनों में डिफरेंस क्या है। तो 0 का मतलब होता है एग्जैक्ट, 0 का मतलब एग्जैक्ट होता है और 1 का मतलब अप्रॉक्स होता है। तो जब भी आप कॉर्पोरेट के अंदर वी लुकअप का यूज करते हैं तो 99% केस में 0 यूज होता है। आखिरकार वो 1% केस क्या है जब हम 1 यूज करते हैं, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। फिलहाल हम 0 डाल देते हैं, राइट। बंद कर देते हैं और एंटर मार देते हैं। 1 मिल गया और ड्रैग करके देख लो। अगर विश्वास नहीं है तो किसी का भी क्रॉस चेक करके देख लो। मैं पहले वाले का क्रॉस चेक करना चाहता हूँ कि सच में ये सही आंसर दे रहा है। HR तो बिल्कुल सही आंसर दे रहा है। फिर मैं 9 नंबर का देख रहा हूँ कि ये मैनेजमेंट दिखा रहा है। 9 नंबर में जाता हूँ, मैनेजमेंट। इसका मतलब है कि रैंडमली जो आपने फॉर्मूले लगाए हैं तो एक बार क्रॉस चेक कर लो इनिशियली, बाद में तो आपकी हैबिट हो जाएगी, आंख बंद करके बोल सकते हो जो मैंने बना दिया वो सही ही होगा। उसको कहते हैं कॉन्फिडेंस। जब आपको अपने फंक्शंस के ऊपर पूरा भरोसा हो, लगाने पूरे सही तरीके से आता है तो आप कर सकते हो। वैसे तो आंसर आ गया, लेकिन प्रैक्टिकली मैं समझता हूं कि थोड़ा मेथड गलत है। एक लोकल एग्जांपल दे रहा हूं कि हम बाइक चला रहे हैं लेकिन डीएल साथ में नहीं रखे। तो डीएल का इंपॉर्टेंस तब तक नहीं पता चलेगा जब तक आपके मामा जी पकड़ नहीं ले। मामू बोलते हैं ना उसको। तो जब तक मामा पकड़ ना ले आपको तब तक डीएल की इंपॉर्टेंस नहीं पता चलेगी। हालांकि उसमें भी 2 बात होता है। अगर 100 रुपए वाला छुट्टा रखे हो तो साइड से दे दो तो 2000 का चलान बच जाएगा। लेकिन मामा जी ईमानदार निकले तब तो और अच्छे से पता चलेगा कि डीएल की वैल्यू क्या होती है। नहीं, 2 बातें हुई ना। वही चीजें हैं कि आखिरकार ये एग्जाम्पल क्यों दिया। देखो हमारा आंसर तो ऐसे में आ गया, लेकिन ये तरीका गलत है। इसलिए गलत है कि जहां हमारे पास सिर्फ 12 डेटा है, हेडिंग को लगा के 12 रो है और इधर 5 कॉलम है, तो कॉलम तो आपने ठीक है, लेकिन आपने 12 रो के जगह पे आपने 10 लाख रो अननेसेसरी सेलेक्ट कर रहे हो ना। ये तरीका गलत है। आंसर निकल गया। वही वाली बाइक वाली बात है कि जब तक नहीं पकड़ाया तब तक ठीक है। क्या होता है कि बड़े डेटा में हैंग करने का चांस रहेगा आपको अगर ऐसे सेलेक्ट करेंगे। तो ये रूल ऐसे सेलेक्ट नहीं करना आज के बाद। तो कैसे सेलेक्ट करेंगे फिर से एक बार करते हैं। तो वापस वी लुकअप लगाएंगे। अब इस बहाने याद भी हो जाएगा। लुकअप वैल्यू हमारी ये हो गई, कॉमा टेबल एरे में सिर्फ टेबल को सेलेक्ट करेंगे। सिर्फ टेबल सेलेक्ट करने का तरीका
ये होता है कि आप कंट्रोल ए यूज नहीं कर सकते हो विद इन द टेबल, तो एक किसी भी सेल पे क्लिक कर दो, चाहे यहाँ क्लिक कर दो, चाहे यहाँ क्लिक कर दो, चाहे यहाँ कर दो या यहाँ कर दो, सबसे बेस्ट रहता है, सबसे नजदीक यही है। शिफ्ट के साथ लेफ्ट की तरफ बढ़ेंगे ऐसे, शिफ्ट के साथ, और उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट एंड डाउन एरो की। कंट्रोल शिफ्ट मतलब सेलेक्ट करना, कंट्रोल मतलब लास्ट में ले जाना, और एरो मतलब डायरेक्शन देना। यानी कि मैंने बोला कि पूरे डेटा को नीचे की तरफ जाते हुए तुम सेलेक्ट करो, तो कंट्रोल शिफ्ट एंड डाउन जैसे ही करेंगे तो कर्सर पूरा वहीं जाके रुकेगा जहां तक डेटा है। यही तो आप चाहते थे कि पूरा डेटा सेलेक्ट कर ले। तो पूरा डेटा सेलेक्ट करने के बाद F4 दबाएं। F4 का मतलब होता है फ्रीज कर देना, यानी ये डेटा हिलेगा नहीं। फ्रीज करने के बाद कॉमा करेंगे, फिर हमसे कॉलम नंबर मांगा, डिपार्टमेंट 5 पे है तो 5 डाल देंगे, कॉमा 0 डाल देंगे, एंटर करेंगे तो देखेंगे कि आपका रिजल्ट आ चुका है। अब एक क्रॉस क्वेश्चन पूछ लेते हैं तो क्लियर हो जाएगा, है ना। चलिए सिटी पे आते हैं और सिटी निकाल के देखते हैं। तो रवि वी लुकअप ये ले लिया लुकअप वैल्यू, उसके बाद टेबल एरे। अगर देखो छोटा डेटा तो माउस से भी ऐसे सेलेक्ट कर लो, लेकिन आदत डालो, नहीं तो फिर नहीं सीख पाएंगे शॉर्ट कीज का यूज। हमने क्या बोला, एक सेल को सेलेक्ट करो और शिफ्ट के साथ कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट कर लो और कंट्रोल शिफ्ट डाउन कर लो, बात खत्म। कितना भी बड़ा डेटा होगा 2 सेकेंड में डेटा सेलेक्ट हो जाएगा। एंड F4 दबाना जरूरी है तब तक, जब तक कि F4 ना दबाओ तब तक आप कॉमा मत डालो। बहुत बच्चे क्या करते, पहले कॉमा डालते बाद में फिर आते हैं F4 दबाने के लिए, तो टाइम भी वेस्ट होगा और दिक्कत भी आएगी। दिखाओ दिक्कत क्या आएगी, दिखाता हूं। कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट, कंट्रोल शिफ्ट डाउन, F4 नहीं किया, कॉमा कर दिया, फिर हमें याद आ रहा है अरे हमने तो फ्रीज किया ही नहीं, तो कॉमा डिलीट किया और F4 दबाया, कुछ गड़बड़ हुआ? ये चीज है, इसलिए कॉमा दबाने से पहले आपको देखो इतनी बारीकी से आपको नहीं समझ में आएगा कि आखिरकार कोई स्टेप्स क्यों मैं आपको बताता हूँ कि उसको फॉलो करो, क्योंकि पूरा रिसर्च के बेस पे। इसके वजह से अब आपको इधर के अलावा इधर भी सेलेक्ट करोगे, फिर F4 जबरदस्ती 1 का 2 हमें करना पड़ा, इसलिए हमें कॉमा से पहले कर लेना था। हालांकि करना तो पड़ेगा, चाहे पहले करो बाद में करो, भूल गए तो दोबारा छूटा हुआ पे कर लो। कॉमा कॉलम नंबर 3 एंड कॉमा 0, एंटर करेंगे और ये रहा आपका आंसर। सबको समझ में आया? किसी को कोई डाउट है? इस बंदे की हमें सैलरी निकालना है, फुल कॉन्फिडेंस के साथ जवाब देना है। मनमोहन सिंह जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह बताएं। इक्वल्स टू वी लुकअप, देख लो, नहीं देखा ना इन्होंने, ये टेबल एरे थोड़ी ना मांग रहा है। हाँ पहले अब क्या रटने की कोशिश कर रहे हो, मैं बोलता हूँ रटना नहीं है, समझना है। और समझने का मतलब है कि जो सिंटेक्स बोलता है उसको फॉलो करना। तो सिंटेक्स बोलता है पहले लुकअप वैल्यू, उसके बाद डेटा सेलेक्ट होगा, आप माउस से भी सेलेक्ट कर सकते हो और जो हमने तरीका बताया था वो भी सेलेक्ट कर सकते हो। F4 इधर ही लगा लो, कॉमा 4 कॉमा 0, वेरी गुड। तो फाइनली आंसर हमारा आ गया। और क्या गलती हो सकती है वो भी देख लिया कि बिना हम सिंटेक्स देखे हुए रटने की कोशिश करेंगे तो टेबल एरे की जगह पे लुकअप वैल्यू आ जाएगा, लुकअप की जगह पे टेबल एरे आ जाएगा, 1 की जगह 0 आ जाएगा, हो सकता है कि कॉलम नंबर की जगह पे कुछ हो। रटना नहीं है, समझना है। आई होप वी लुकअप सबको क्लियर हो गया। वी लुकअप के बाद नेक्स्ट लेवल पे हम लोग चलते हैं। इसका नाम, इस सीट का नाम सिंपल वी लुकअप दे देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सीट का नाम मैं दे रहा हूं वी लुकअप विथ नेम मैनेजर। देखिए हमें जो तकलीफ हो रहा था
वो किस में, डेटा सिलेक्शन में। आज ना डेटा छोटा है, कल 7,000 10,000 15,000 लाख 10 लाख डेटा रहेगा। डेटा सिलेक्शन में ज़्यादातर लोगों को दिक्कत होती है, और जितनी बार भी लुकअप लगाओगे उतनी बार डेटा सेलेक्ट करना पड़ेगा, चाहे आप मैनुअली करो चाहे आप शॉर्ट कीज से करो। तो हम क्या करते हैं कि कंट्रोल ए करते हैं, डेटा को सेलेक्ट करके इसका हम नेम मैनेजर बना लेते हैं। नेम मैनेजर मतलब इस डेटा का एक नाम दे देते हैं। हमने इस डेटा का नाम दे दिया मास्टर डेटा। इसी डेटा से हमें सारी इंफॉर्मेशन निकालनी है, बस इतने ही ट्रिक है। अब आप वी लुकअप लगाइए, इक्वल्स टू वी लुकअप, लुकअप वैल्यू ये है। टेबल एरे के लिए जाना नहीं पड़ेगा क्योंकि मास्टर डेटा है हमारा नाम। अच्छा, मास्टर डेटा नाम देने की वजह से फ्रीज करने का भी टेंशन खत्म। अब F4 दबाने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो तो ऑलरेडी फ्रीज्ड हो जाता है ना, एक रेंज का नाम होता है। तो रेंज मास्टर डेटा, फिर कॉलम नंबर सेट इज 3 एंड कॉमा 0। सबको समझ में आ गया? रिया सैलरी निकाल के बताएं आप हमें। रिया सर इज इक्वल टू वी लुकअप इक्वल्स टू वी ब्रैकेट लुकअप। ओपन। सर ये वाला ब्लू वाला कॉलम सेलेक्ट करो। इसको कॉलम नहीं बोलते हैं, इसको कॉलम नहीं बोलते, इसको सेल बोलते हैं। ठीक है, जब आप बोलते हो ना तभी गलती भी होगी, नहीं बोलोगे तो सब तो महारथी सब है। नहीं, नो रीडिंग नो कंफ्यूजन, मोर रीडिंग मोर कंफ्यूजन। वही बात है कि जब बोलता है तभी लोगों को पता चलता है कि हम गलत क्या बोल रहे हैं। अब जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह ने क्या बोला, टेबल एरे, डायरेक्ट टेबल एरे पे चले गए, तो बोला तभी तो गलती हुई। अब इन्होंने क्या बोला, सेल को कॉलम बोल रहे हैं, ये गलती। तो ये जितना आप आपस में भी कन्वर्सेशन करोगे, यही मैं बोलता हूं कि जब आप लैब में होते हो तो आपस में कन्वर्सेशन करो। इससे दो फायदे होंगे, एक तो वर्ड्स सही निकलेंगे, टर्म सही निकलेंगे, और प्रोसेस में भी थोड़ा इजी रहेगा। सो दिस इज द लुकअप वैल्यू। नेक्स्ट सर फिर मास्टर डेटा टाइप करेंगे। मास्टर डेटा टाइप करेंगे क्योंकि इसका हमने नेम मैनेजर बना रखा है। वेरी गुड। कॉमा 4 कॉमा 0। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सो हमने 4 इसलिए डाला कि 4th नंबर पे हमारी सैलरी है, 0 इसलिए डाला कि हमारा एग्जैक्ट है। अब बताइए A to Z किसी को भी कोई डाउट है वी लुकअप विथ नेम मैनेजर में? नहीं? वेरी गुड। अब आते हैं तीसरे कंडीशन में, यानी कि वी लुकअप का तीसरा टाइप हम लोग करने जा रहे हैं। इस बार थोड़ा कंडीशन अलग है। मान लो कि यहां पे आपको स्टेटस बनाना है, यहां पे स्टेटस बनाना है सैलरी को देख के, बट कुछ क्राइटेरिया यहां पे दे रखा है, उस क्राइटेरिया के बेस पे ही आपको सैलरी बनाना है। जैसे अगर आपका सैलरी 10,000, 25,000, 50,000, 60,000 और 75,000, मैंने 5 क्राइटेरिया बनाया है यहाँ पे कि अगर आपकी सैलरी 75,000 या उससे ज़्यादा हो तो मैं समझता हूँ कि आपकी सैलरी एक्सलेंट की कैटेगरी में आता है। लेकिन अगर आपका 1 रुपये भी कम है, 74,000 74,999 भी है, 1 रुपये भी कम है, लेकिन मिनिमम 60,000 होने चाहिए। 60,000 से लेके 74,999.9 भी है, तब भी पर आप सिर्फ वेरी गुड की कैटेगरी में। उसी तरह से 60,000 से 1 रुपये भी कम है, 10 पैसे भी कम है, लेकिन 50,000 मिनिमम है, तब आपकी सैलरी गुड है। एक और है कि 25,000 से लेके 50,000 के बीच में है तो ओके टाइप का है, लेकिन अगर 25,000 से भी कम सैलरी है तो नॉट ओके, ये ठीक नहीं है, इतना से काम नहीं चलने वाला है। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। नहीं, सबके नखरे इसी पैसे से झेलना होता है ना। आए दिन बोलेंगे कि मेरे को ये चाहिए, नेकलेस चाहिए तो बकलेट चाहिए, बकलेट चाहिए। नहीं,
तो आपको अच्छी खासी सैलरी होनी चाहिए। ये तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आज का कॉन्सेप्ट है, पहले वाइफ का कॉन्सेप्ट होता था नहीं कि हाँ जी हमें साड़ी चाहिए, हमें ये चाहिए, टीवी चाहिए, फ्रिज चाहिए, नहीं आजकल ये सारा काम तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ही कर लेता है, नहीं है कि नहीं? खुश हो रहे हैं सारे? समझ में आ गया? मेरा क्वेश्चन है कि अगर आपको वी लुकअप या कुछ नहीं आता है तो सबसे पहले क्या करते हो आप? इसका भी आंसर मैन्युअली निकालोगे। तो सोना किधर है? अच्छा इधर ही है। मैन्युअली बताइए कि ये जो सैलरी है, ब्रजेश की जो सैलरी है वो इसके किस कैटेगरी में है? सोना आप कब से हो गए? सोना तो ये थी, आप जबरदस्ती। सोनम है सर। नहीं सोना इसका नाम है। अपने मन से मरे हुए हैं। सोमवती पता है सर इसका। मैंने पूछा इनका बॉयफ्रेंड कौन है? सर मैं बताऊं मेरा है। गलत बात है ना, जिनसे पूछा जाए वही बताए। नहीं चलिए कोई बात नहीं, तो हंसी मजाक कर रहे थे। यस क्या बनता है? ओके बनता है, लेकिन ये दूसरे पर नजर रख रही इसलिए गुड बोल रही थी। आप गुड बोल रहे थे? इन्होंने गुड बोला था। ए झूठी, ये सही बोल रही, झूठ बोल के भी ये सही बोल रही है। नहीं और मुझे ओके सुनाई दिया था। हाँ बगल में हो ना इसलिए, साथ साथ बैठी है तो उनको गलत सुनाई दिया। इसका नजर बहुत खराब है, बच के रहना। ये दूसरे पे नजर रखती है, वो भी उल्टा पुल्टा लड़वा देगी किसी को भी, कभी भी लड़वा देगी कि अभी सर ओके सुना था। नहीं सर मैंने ओके सुना। तो बोले गुड कैसे ओके सुन जाएगा आदमी को? बहुत बड़ा दिक्कत है कान के अंदर। चलो कोई बात नहीं, हंसी मजाक खत्म। एक्चुअली मैनुअली ये ओके होगा ना कि गुड होगा। क्यों सोनम, ये ओके क्यों होगा? इस बार आपकी बारी है सच में। हाँ सोनम इस बार बोला 25,000 से ज्यादा है लेकिन 50,000 से कम है, इसीलिए ये ओके होगा। दूसरी कैटेगरी में आप बताइए मुस्कान। वेरी गुड ही आएगा क्योंकि 75,000 पूरे नहीं है। नहीं प्रिया, अरे इसमें आओ, पकड़ लिया 75,000 वाले को। हाँ ये 30,000 वाला किस में आएगा? हाँ वेरी गुड, मतलब सबको मैन्युअली समझ में आता है कि कौन किस कैटेगरी में आता है। अगर आपने इफ पढ़ा होता, आप लोगों ने से इफ नेस्टेड इफ पढ़ी है? पढ़ी है सब लोगों ने? नेस्टेड इफ नेस्टेड इफ पढ़ा? नेस्टेड इफ मतलब इफ के अंदर जो इफ लगता है, इफ के अंदर। तो इसका आंसर आपको इफ से भी बन जाएगा। नहीं 11 बजे में कौन कौन है? वेरी गुड, जबरदस्ती हाथ क्यों उठवा रहे हैं? रहने दो आप इसका अंकित आंसर दीजिए कि अगर मेरे को बनाना रहेगी कि ऑब्वियसली है कि मैनुअली तो चेक करेंगे नहीं, क्योंकि अभी तो 10 डेटा है, चेक कर भी लो। कल के डेट में 10 लाख डेटा को तो मैनुअली देख के भरोगे तो 5 साल लग जाएगा आपको आंसर देने में। तो आप बताइए कि इसको अगर हम इफ से सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे? फिलहाल पढ़ तो भी लुकअप रहे, बट सॉल्व कैसे करना है? इफ से सॉल्व करना है। तो इफ से सॉल्व करके बताइए कि क्या करेंगे। यहाँ पे इक्वल्स टू इफ, कोई नहीं हेल्प करेगा, बिल्कुल हेल्पलेस बना दो। पहला लॉजिक देंगे सर कि ग्रेटर देन इक्वल टू 10,000 कॉमा, ये हमारे अंकित सर का जवाब है जो कि बहुत बुरी तरीके से गलत है। ठीक है, ऐसे रैंडमली चेक करते हैं। आप तो 10 ही बजे थे, 11 बजे आप नहीं, आप नहीं बताएंगे, आप नहीं बताएंगे, आप बताएं। आपने नेस्टेड इफ नहीं करा है? कोई बात, इफ करा है? जब इफ करा है तो नेस्टेड इफ कैसे नहीं करवाया होगा? एंड और करा देता, नेस्टेड और इफ नहीं कराया। अच्छा ठीक, कोई बात नहीं, आपसे नहीं पूछते। आप बताइए सर,
इक्वल्स टू इफ ग्रेटर देन इक्वल टू 75,000 कॉमा एक्सेलेंट, इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे, गलत हो गया। मतलब समझ गए, गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, दूसरे बंदे ने भी गलती कर दी। ठीक है सोनम, आपने इफ नहीं पढ़ा है, नेस्टेड इफ पढ़ा है, तो आपने कैसे पढ़ लिया? आप सर, किस आपने एग्जांपल्स बताए कि नेस्टेड इफ क्या होता है, मिक्स्ड इफ क्या होता है। मेरे को तो लगता है पढ़ा है, क्योंकि नहीं पढ़ाने का तो कोई लॉजिक ही नहीं बनता। चलिए बताइए आंसर। इक्वल टू इफ, इक्वल्स टू इफ, तो लॉजिकल टेस्ट में सैलरी वाले कॉलम को सिलेक्ट करेंगे। कॉलम नहीं, फिर से 100 का आप भी कॉलम बोल रहे हो। सेल, सेल, कॉलम, रो, रेंज सब अलग वर्ड होते हैं। नहीं सर, हाँ। और सर क्राइटेरिया में दे देंगे सर कॉमा, तो फिर ग्रेटर देन इक्वल टू 75,000, ग्रेटर देन इक्वल टू डबल कोटेशन, डबल कोटेशन में 75,000 सर ग्रेटर देन के पहले लगाना है डबल कोटेशन यहाँ पे। हाँ जी, ओके, इसको हटा देंगे। इसको हटा दें हाँ जी, और इसको यहाँ, तो ठीक है ना, क्लोज। एक बार फिर से गलत गलत हो गया। देखो 3 जने से पूछा, तीनों जने गलती कर दी, तो सोचो कितना बुरा हाल है। प्रैक्टिस इसलिए मैं बोलता हूँ कि जब हम इफ दोबारा इस बैच में करवाएंगे तो सतर्क रहिएगा, सावधान रहिएगा, सावधान इंडिया। नहीं कि पढ़ के ऐसे भूल जाना, इतनी गलती करना, इसका मतलब गड़बड़ बात है। इसका मतलब प्रैक्टिस ने आपने नहीं करी है। आप इक्वल्स टू इफ सेल सेलेक्ट करेंगे। देखो आप दोनों ने क्या गलती करी, पहला दोनों ये यही नहीं बोला कि किसको चेक करेगा, तो हम किसको चेक करेंगे, सैलरी को। यस, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10,000 डबल कोटेशन के अंदर, किसको डबल कोटेशन के अंदर, कॉमा, डबल कोटेशन में नॉट ओके, बीच में कोई नहीं बोलेगा, नॉट ओके, कॉमा, दोबारा इफ लगाएंगे। मान लो कि नॉट ओके के अलावा हम लिख देते हैं एक्सेलेंट। मान लो कि नॉट ओके के बाद एक एक्सेलेंट लिख देते हैं। आखिरकार ये भी गलत है, क्योंकि सब के सब हो जाएगा नॉट ओके, चाहे एक्सेलेंट हो या नहीं। आपने क्या बनाया है, देखो गलती क्या किया है इन्होंने। यही सब चीज करना है क्लास के रूम में, जो कहीं पे आप क्लास के अंदर नहीं कर सकते। ये सारी चीजें, ये कन्वर्सेशन सबसे ज्यादा जरूरी है। आपने बोला ग्रेटर देन 10,000 तो नॉट ओके, तो ये सब ग्रेटर देन 10,000 तो नॉट ओके हो गया। अब कोई 10,000 से कम रहेगा तभी तो एक्सेलेंट होगा। मतलब किसी को जबरदस्ती कर दो 9,000, है ना, 9,000 कर दोगे तब जाके पॉसिबल है। क्या था, 1,000 था, अच्छा 1,000 ही ले रखा है। तो इसको तो 10,000, जैसे 10,000 कर दो, यहाँ पे करो, ये तो आपकी गलती वाला है, ये रहा। अब नॉट ओके, और जिसको ओके नहीं होना चाहिए वो एक्सेलेंट हो गया आपके हिसाब से। गलती समझ में आए? ये बारीकी से आपको इफ भी पढ़ना पड़ेगा। खाली वी लुकअप को ऐसा नहीं कि हम वी लुकअप सीख लेंगे और 25,000 की नौकरी लग जाएगी, नहीं। 5-6 चैप्टर है जिसपे एकदम उसके पीछे पड़ जाओ। तो ये देखो, एक चौथा महारथी भी गलत हो गया। अब सर मैं बताऊं? मैं कौन? सर मैं दीपक। अच्छा मैं मतलब दीपक, मैं मतलब महेंद्र बाहुबली। नहीं, ये राजन आप बताएं। राजन मैं चाहूंगा आप बताओ इसका आंसर। है ही नहीं। अच्छा ट्राइंग, ट्राई करो तो आवाज भी तो आना चाहिए। ट्राइंग, मनी मन ट्राइंग, तो कैसे होगा? हाँ बताइए। तो मैं ट्राई करूंगा। हाँ क्या करें? मैं ट्राई करूंगा सर। हाँ करो ना। सौरभ, हाँ सौरभ। यस सर। यस, इक्वल टू इक्वल्स टू इफ, सर सैलरी वाली रेंज सेलेक्ट करेंगे हम। ठीक है। और
तो ये हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 75,000 वेरी गुड। अब यहाँ से इन्होंने पिकअप पकड़ा पहली बार कि और पहला इसमें डबल क्राइटेरिया कोटेशन में डालेंगे एक्सेलेंट, एक्सीलेंट। ठीक है ना। जो एक्सेलेंट के बाद बचेगा वो बचेगा वेरी गुड का, तो यहाँ से वापस लगाएंगे सेकंड इफ, सेकंड इफ अगेन यू हैव टू चेक, देन सेकंड क्राइटेरिया क्या था 60,000 के ऊपर, तो ये जो बचेगा वो वेरी गुड हो जाएगा। इसका फिर से एल्स जाएगा इफ अगेन यू हैव टू चेक दिस थर्ड क्राइटेरिया इज ग्रेटर देन कितना था 50,000, तो क्या होता जस्ट गुड। अभी भी बात नहीं बनी, एक और इफ दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू, नहीं सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करेंगे और दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 25,000, देन ओके, अदरवाइज नॉट ओके। जितनी इफ उतनी क्लोज, 1 2 3 4 5 या 4 ही था ना, इसको डबल कोटेशन भी डालना है, तो एंटर करेंगे तो ये जो आंसर यहाँ के बाद के आंसर है सब सही आ रहा है। इसके पहले जो भी महानुभाव अपने अपने लॉजिक अपने घर में रखिए, ऐसा लॉजिक किसी कंपनी में जाके मत देना नहीं तो आप घर में ही रहोगे। बात समझो, प्रैक्टिस की जरूरत है। जिन्होंने इफ पढ़ लिया और ऐसी गलती कर रहे हैं उनके लिए था ये। तो चलो इसको हटा देते और इसको ऊपर की तरफ खींच देते, तो ये ऊपर का भी हमारा सॉल्व हो गया। ये तो आंसर हमारा बना, बट किससे बना, नेस्टेड इफ से या इफ से। इसको नेस्टेड फॉर्मूला भी बोलते हैं, नेस्टेड इफ भी बोलते हैं। लेकिन इसी चीज को अगर हमें वी लुकअप से करना है तो देखिए, अब हम इसको वी लुकअप से करते हैं। पहले हमने बनाया था इफ से, नहीं, अब हम वी लुकअप का यूज करते। कौन है जो बर्तन पटक रहा है भाई, म्यूट कर लो। ये दीपक ही है, हाँ दीपक ही था, ठीक है। अब आते हैं वी लुकअप से, देखिए कितना आसान है। इक्वल्स टू वी लुकअप, लुकअप वैल्यू हमारी सैलरी हो गई। टेबल एरे जहां मांगता है इस पूरे टेबल को सेलेक्ट करो जो क्राइटेरिया आपने बना रखी, इसको फ्रीज करना जरूरी है। कॉमा, दूसरे नंबर पे हमारी स्टेटस है तो 2 और कॉमा 1 नॉट 0। पहले 0 करके देखते हैं क्या होता है। देखिए 0 करेंगे तो एक भी आंसर नहीं आएगा। अब समझ जाओगे मतलब, एग्जैक्ट 0 मतलब एग्जैक्ट, यानी कि जब तक ये वाला फिगर नहीं होगा इसमें तब तक आंसर नहीं देगा। अगर इसका 25,000 होता तो एक आंसर आता, अगर इसका 50,000 होता तो एक आंसर आता। एग्जैक्ट होना चाहिए, नहीं जो फिगर यहाँ है वही फिगर यहाँ मैच करना चाहिए, जो यहाँ है वही यहाँ, तब। लेकिन यहाँ पे जो 0 है उसको हम क्या कर देते हैं 1 मतलब अप्रॉक्स, तो 1 करेंगे तो इसकी नियर बाय की वैल्यू ले लेगा, यानी वही रेंज वाला काम करेगा। 75 या 75 से एबव होगा तो एक्सेलेंट ले लेगा, इन दोनों के बीच में वेरी गुड ले लेगा, इन दोनों के बीच में गुड ले लेगा। ऐसे करते हुए आपका आंसर, देखो एक तरफ फॉर्मूला इतना बड़ा बनाना पड़ा और एक तरफ इतने में ही हो गया, तो ये आसान है या ये आसान है। लेकिन इंपॉर्टेंट कौन है, इंपॉर्टेंट कौन है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि वी लुकअप से बना लो और इफ से भूल गए, क्योंकि अभी ये क्राइटेरिया, कहीं पे क्राइटेरिया बदल जाएगा, कहीं कुछ और लॉजिक बदल जाएगा, तो लॉजिक के हिसाब से ही आप अपने सारे सिस्टम अप्लाई करेंगे जो भी चीजें सीखा है आपने। तो ये देखिए सबको समझ में आए। एक काम और कर सकते हैं, अगर हम वी लुकअप के साथ नेम मैनेजर इसमें अप्लाई कर दें। नेम मैनेजर का मतलब होता है कि डेटा, ये जो डेटा है इसका एक नाम पहले ही दे देते हैं, इसका नाम है क्राइटेरिया डेटा, कुछ भी नाम दे सकते हैं, नहीं। अब ये देने से अब इधर आके सेलेक्ट करके उसको फ्रीज करने का भी टेंशन खत्म। इक्वल्स टू वी लुकअप, लुकअप वैल्यू तो ये होगी और हमारा रेंज क्या होगा, क्राइटेरिया डेटा का नाम है, इसके अंदर 2 है और कॉमा 1 है और एंटर है। तो जैसे मर्जी वैसे लगाओ, जब आपके पास कॉन्सेप्ट रहेगा। अब सोचो ना कि अभी तो 3 तरीके हैं,
ऐसे 30 तरीके हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो जब आप कॉर्पोरेट में काम करोगे तो कोई भी चैलेंजेज आ जाए काम करते हुए या इंटरव्यू देते हुए, आपके पास उसकी लॉजिक और उसका सॉल्यूशन दोनों रहेगा। तो इसीलिए कन्वर्सेशन मोड में प्रैक्टिस करना है और इसकी प्रैक्टिस प्रॉपर करना है। ये मैं फाइल सेव कर देता हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपने जो वीडियो देखा है, आई होप आपने काफ़ी कुछ ट्रिक्स सीखा होगा इस वीडियो से, आई होप, है ना। अगर रियली में आपने इस वीडियो को एंजॉय किया है, आपको नॉलेज मिला है, तो एक तो लाइक बनता है। चलो इसको लाइक कर दो और हो सके तो इसको शेयर करें अपने दोस्तों के बीच, ताकि जो नॉलेज आपको मिला है वो दूसरे को भी मिले। इससे आपको भी भला होगा, आपको भी अप्रिशिएट करेंगे कि क्या बात है, आपने एक अच्छी वीडियो शेयर की है। तो थैंक यू सो मच माय फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट।